हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं जीरोस के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझाने का कोशिश करूंगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, उसके बाद अगर उस पॉलिनोमियल का मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, और ग्राफ के हेल्प से अगर मैं ड्रॉ करना या फिर ग्राफ गिवन है, दोनों में से जो भी, तो उसके बाद मुझे अगर ग्राफ के हेल्प से अगर जीरोज निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ये चेक करना होगा कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। वो जितने बार इंटरसेक्ट करेगा या फिर टच करेगा, इंटरसेक्ट या टच दोनों सेम बात है। जितने बार इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा वही उसके नंबर्स ऑफ जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है। मान लीजिए मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ लीनियर पॉलिनोमियल से। मुझे करना क्या है इसमें? मुझे अगर ग्राफ गिवन है, ठीक है, ग्राफ अगर गिवन है तो मुझे ये चेक करना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट या टच कर रहा है। वो जितने बार इंटरसेक्ट या टच करेगा उतने ही नंबर्स ऑफ जीरोज होंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल, अगर मैं कोई भी लीनियर फंक्शन लूँ, लीनियर फंक्शन मान लीजिए मैं लेता हूँ 3x माइनस 6, मान लीजिए मैं ये लेता हूँ। अब अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगा? एक सबसे पहले ये कैसा पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल है। ये कैसे पता चला? क्योंकि इसका डिग्री क्या है? डिग्री 1 है। पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है उसे लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। तो इसके जीरोस कितना आएंगे? इसके जीरोस कितना आएंगे? 1। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। अगर मान लीजिए इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ करना तो एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे। तो मान लीजिए एक्स इक्वल्स मैंने 0 लिया है, उस केस में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? एफ ऑफ एक्स बोलिए या फिर वाई बोलिए, दोनों सेम बात है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? -6। अगर मैं दूसरा पॉइंट, अगर मैं लेता हूँ एक्स इक्वल्स 2, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, यही जीरोज होगा। एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन 0 हो जाता है। जीरोज का डेफिनेशन क्या है कि एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन 0 हो जाता है वही जीरोज कहलाता है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू जब 2 लेंगे तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जीरो बन जाएगा। ठीक है, इट मीन्स एक्स इक्वल टू 2 इसका जीरो हो जाए। चलिए, ये तो हो गया मेरा निकालने का तरीका। अब मान लीजिए मैं अगर ग्राफ के हेल्प से इसको अगर निकालना चाहूँ, ग्राफ के हेल्प से अगर इसको देखना चाहूँ क्या जीरो जीरो क्या होंगे, तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ तो एटलीस्ट मुझे 2 पॉइंट चाहिए। वो 2 पॉइंट क्या क्या है? 0 कॉमा माइनस, इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 0 कॉमा -6। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट देन वाई कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका यही है। कोई भी कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका यही है, एक्स कॉमा वाई। पहले एक्स कोऑर्डिनेट देन वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है इट मीन उसका वाई वैल्यू, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0 होगा। अगर कोई ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट नहीं बोल सकते इस केस में, इस केस में एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एक पक्का बात है, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई ग्राफ वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाई एक्सिस का है, अगर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। और ये पॉइंट, ये जो पॉइंट जहाँ पर एक्स एक्सिस पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, यही पॉइंट इसका जीरोस कहलाता है। एक्स का वो वैल्यू क्या होता है? जीरोस कहलाता है। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं, क्या कौन कौन सा कोऑर्डिनेट है? 0, -6। दूसरा क्या कोऑर्डिनेट है? 2, 0। तो 0, -6 कहाँ पर होगा? 0, -6
जीरो कॉमा माइनस से कहीं भी यहाँ पर होगा। मान लीजिए मैं ये लेता हूँ 0, -6। दूसरा पॉइंट क्या है 2, 0। मान लीजिए 2.0 कहाँ होगा, मान लीजिए होगा 2, 0। अगर मैं इन दोनों लाइन को अगर इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँ, ये लाइन होगा, ये लाइन क्या है 2x+3 लाइन है, ठीक है। तो अब मुझे ये चेक करना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक्स का ये वैल्यू, एक्स का क्या वैल्यू है, x=2, एक्स का ये वैल्यू इसका 0 होगा, ठीक है। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा। मतलब अगर मुझे मैं अगर मुझे कैलकुलेशन से निकालना है, कोई भी पॉलिनोमियल का कैलकुलेशन से निकालना है, जीरोज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू जीरो रख देंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। x का जो भी वैल्यू आएगा वही जीरोज होगा। अगर ग्राफ के हेल्प से अगर मुझे जीरोज पता करना है, तो मैं ये चेक करूंगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट या टच कर रहा है। जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट या टच कर रहा है एक्स एक्सिस का वो वैल्यू 0 कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करूँ, मैंने लीनियर बता दिया। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करूँ, अगर मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करूँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करूँ तो इसका जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है, y बोलिए या एफ ऑफ एक्स बोलिए, दोनों सेम चीज़ है। y=ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, ठीक है। अब अगर मुझे कैलकुलेशन वाइज निकालना है, कैलकुलेशन से निकालना है कि जीरोस क्या क्या होंगे, तो मेरा तरीका क्या होगा, y का वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा। y का वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, कैसे दिखा देगा, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। अब इसके बाद x का वैल्यू निकालिएगा, मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि x का वैल्यू निकालिएगा, x का 2 वैल्यू आएंगे, जो 2 वैल्यू आएंगे वही इसका जीरोस कहलाएंगे, ठीक है। अगर ग्राफ के हेल्प से, सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर ग्राफ के हेल्प से मुझे ये मालूम करना है कि इसका जीरोस क्या होगा, वो कैसे पता करेंगे, तो मैं ग्राफ में ये चेक करूंगा कि सॉरी, ग्राफ के हेल्प से कैसे पता करेंगे कि मैं ये चेक करूंगा ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस का वो वैल्यू जीरोस कहलाएगा, ठीक है। अब इस एक बात याद रख लीजिए, अगर मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करूं तो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट कोई भी पोलिनोमियल का क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर वेरिएबल का होता है, जैसे इस केस में x का मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो x² का जो कोएफिशिएंट होगा, x² का कोएफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। कोई भी पोलिनोमियल में x का जो मैक्सिमम पावर होता है, ठीक है, मान लीजिए मैं क्यूबिक लेता हूँ, तो x टू जो मैक्सिमम पावर x का क्या होगा 3 होगा, तो x⁻³ का जो कोएफिशिएंट होगा वही उसका लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर लीडिंग कोएफिशिएंट दो केस हो सकते हैं, या तो a पॉजिटिव होगा या फिर a नेगेटिव होगा, यही दो पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ए जीरो तो नहीं हो सकता, ए जीरो क्यों नहीं हो सकता, अगर ए जीरो हो गया गलती से, अगर ए जीरो हो गया इट मीन ये तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, ये तो लीनियर बन जाएगा, ठीक है। तो ए ऐसा भी जीरो नहीं हो सकता है, तो मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ए पॉजिटिव हो जाए या फिर ए नेगेटिव हो जाए। अगर पॉजिटिव हो जाए तो जो मेरा ग्राफ दिखाई देगा वो पैराबोला अपवर्ड दिखाई देगा। अगर ए नेगेटिव हो गया, जो मेरा ग्राफ होगा वो पैराबोला डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दूंगा। अभी मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव हुआ तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट निगेटिव हो गया इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी केस अराइज होते हैं क्या, अब देखिए क्या क्या केस है। मान लीजिए ग्राफ फर्स्ट लीडिंग कोएफिशिएंट मान लीजिए पॉजिटिव है, इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए फर्स्ट वन, जो मेरा ग्राफ होगा वो कैसा दिखाई देगा, मे बी वो एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है,
जो मेरा ग्राफ है वो टच करके एक्स एक्सिस को निकल जाएगा। और जो तीसरा जो मेरा पॉसिबिलिटी है वो क्या है, ये हो सके वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा हो, ऐसे निकल जाए। सेम स्टोरी इसमें भी होगा। मान लीजिए कि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो उसका नेचर कैसा होगा ग्राफ का, ऐसा होगा। अब इसके अंदर मान लीजिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि हो सके ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करके जा रहा हो। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि एक्स एक्सिस को ग्राफ सिर्फ टच करते हुए निकल के जा रहा हो, बस टच किया और निकल लिया। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो पैराबोला ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच ही ना कर रहा हो, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर, ऐसे निकल जाए। तो इस केस में जो जीरो जाएंगे तो आपको ये चेक करना है ग्राफ कितने बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया या टच किया। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ इस 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। और वो क्या होंगे, वो ग्राफ में दिया रहेगा। ये कोऑर्डिनेट, जो ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, जो भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा एक्स का वो वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका जीरोज हो जाएगा। अभी अभी तो मैं काउंट करने सिखा रहा हूँ कितना जीरोज आएंगे। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ, सिर्फ एक बार टच किया और निकल गया, इट मीन्स कितने जीरोज होंगे, 1। मुझे एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट पता रहता तो एक्स का वो वैल्यू बोल देता कि एक्स इक्वल्स दिस वन, आपका वो जीरोज है। ठीक है। अब यहाँ एक्स एक्सिस तो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या टच भी नहीं कर रहा है, इट मीन्स कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, 0। इस केस में ग्राफ कितने बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 टाइम्स, तो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 2। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट या टच कर रहा है, इस केस में तो टच कर रहा है, तो कितने बार कर रहा है, एक बार, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 1। और इस केस में एक्स एक्सिस को ग्राफ न टच कर रहा है न इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 0। ठीक है। तो अब कोई भी ग्राफ हो, अब कोई भी ग्राफ हो, आप अगर ग्राफ के हेल्प से जीरोज निकालना चाहते हैं तो आप ये चेक कीजिए कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार टच या इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने बार टच या इंटरसेक्ट करेगा वही नंबर ऑफ जीरोज जाएंगे, एक्स का वो वैल्यू उसका जीरोज कहलाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ कुछ एनसीईआरटी बुक से देख लेते हैं, ज्यादा कोई हम्म, ये देखिए, ये ग्राफ गिवन है, ठीक है, और आपको बताना है कितने जीरोज हैं, साफ दिखाई दे रहा है। कितने बार ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, और एक बार यहाँ कर रहा है, 3 पॉइंट पर कर रहा है। तो एक्स के तीन कौन कौन तीन कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। 3 जीरोज आपको कोई पूछ दिया वो कौन कौन सा 3 जीरोज है, तो देखिए ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स के किस वैल्यू पर। तो अगर इस वाले पॉइंट पर बात करें, इस वाले पॉइंट में एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू -2 है। इस वाले केस में एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है। इस वाले केस में एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल्स 2 है। मेरे पास 3 जीरोज है, कौन कौन, एक्स इक्वल्स -2, 0 एंड 2। ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखिए तो ग्राफ सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस, कहाँ पे, 0 पर। तो कितने जीरोज होंगे, एक होंगे, और वो क्या होगा, 0। एक्स इक्वल्स 0, ये आपके 0 होंगे, जीरोज कहलाएंगे। अगर यहाँ पर देखिए कितने जीरोज होंगे, 2, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, कौन कौन सा, एक्स इक्वल्स 0 और यहाँ पर एक्स इक्वल्स 1, 2 जीरोज होंगे। ठीक है। अब अगर मैं इसका बात करूं, देखिए इसमें देखिए कितने बार ये ग्राफ एक्स एक्सिस कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार, इट मीन सिर्फ एक जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, एक जीरोज होंगे। ये वाला एक्स का पॉइंट ने दिया है तो मैं बता नहीं सकता एक्स इक्वल्स क्या है, लेकिन कितने जीरोज होंगे ये मैं बता सकता हूँ कि यहाँ एक जीरोज होंगे। इस केस में 2 बार, एक यहाँ पर एक यहाँ पर,
इट मीन्स कितने जीरोज होंगे, 2। इस केस में कितना, 1। यहाँ पर एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, कितने जीरोज होंगे, 3। सिंपल है। जितने बार ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा है काउंट कीजिए, जवाब दीजिए। यहाँ पर कितने हैं, 1 हो गया। यहाँ पर कितने बार इंटरसेक्ट करा है एक्स एक्सिस को, 1। इट मीन कितने जीरोज होंगे, 1। यहाँ पर 1 2 3 4, एक्स कितने जीरोज होंगे, 4। एक्स का कोऑर्डिनेट तो दिया नहीं है तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन कितने जीरोज होंगे, 4, वो मैं बता सकता हूँ। अब मान लीजिए ये एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का। अगर मैं इस पे बात करूँ तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 0, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 0। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 0। यहाँ कितने बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा है ग्राफ, एक बार, इतना नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1। यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ और एक यहाँ, कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 3। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3। यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 2। यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ और एक यहाँ, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 4। यहाँ देखिए एक यहाँ, एक यहाँ और तो कोई नहीं, यहाँ यहाँ, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3। एज सिंपल एज। ठीक है, यही था ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरोज का, मतलब ग्राफ से अगर जीरोज निकालना तो कैसे निकालें। ठीक है, ये चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया है। जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।